आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस तरह से आप मेटल को और वुड को क्लीन कर सकते हैं, चाहे उस पर जमी हुई गंदगी कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। देखिए, मेरे घर में अभी मैंने 2 साल पहले क्लीनिंग करवाई थी आने से पहले। तो पता नहीं कौन से एसिड का यूज किया था कि जितने भी मेटल के आइटम्स थे घर में वो सब पे जो है इस तरह से जंग लग गई थी, रस्ट लग गई थी। तो ये मुझे क्लीन करनी थी, काफी दिनों से सोच रही थी। तो अगर इस तरह से कोई रस्ट है या नॉर्मल गंदगी मेटल के ऊपर है तो उसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यूज करिए केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल से जो मेटल पे जमी हुई गंदगी होती है वो काफी हद तक क्लीन हो जाती है और रस्ट भी काफी हद तक छूट जाती है। जैसे अगर हम हल्की फुल्की रस्ट की बात करें तो वो इससे निकल जाएगी। तो किसी भी कॉटन के कपड़े में हमने मिट्टी का तेल लिया और ऊपर से इस तरह से लगा के करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और फिर किसी भी पुराने जूने से आप साफ करिएगा तो देखिए इस तरह से रस्ट जो है हटती चली जाएगी। लेकिन देखिए, जो इस पे रस्ट लगी हुई है, मेरी इस कर्टेन रॉड पे जो रस्ट लगी हुई है वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म की है, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए काफी हद तक जो है इसमें जो जंग लगी थी वो हट गई। अब जब बहुत ज्यादा रस्ट लगी हो तो यूज करिए वायर ब्रशेस का। काफी पैने और नुकीले होते हैं, तो जब कभी भी इन्हें निकालें तो थोड़ा सा इन्हें यूज करने में आपको प्रिकॉशन लेनी है। ये जो ब्रशेस के सेट हैं ये अमेजोन से मैंने मंगवाए हैं, अलग अलग तरीके के हैं। ये आप अगर सिंगल पीस चाहें तो वो भी मिल जाएगा। ड्रिल मशीन में इन्हें लगाना होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर में आप ड्रिल मशीन को जरूर रखिए। तो देखिए इस तरह से इसे ड्रिल मशीन में लगा लिया और ये हो गया तैयार। अब हमें वही काम करना है जिससे हमें इस जहां पर भी हमें इस वायर ब्रश को यूज करना है वहां लगाना है मिट्टी का तेल। और देखिए कितनी आसानी से इससे जो है गंदगी साफ हो जाती है जब हम इसे ड्रिल मशीन के साथ यूज करते हैं। तो फर्श पे पड़े हुए जंग के दाग हों या किसी भी मेटल पे किसी तरह की जंग के अलावा भी कुछ और अगर गंदगी जमी हुई हो तो आप इन ब्रश से जो है, जो ये मेटल के ब्रश हैं, इनसे जो है उसे क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल वो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से तो मैंने इसके ऊपर से रस्ट हटा ली। अब जो नेक्स्ट बारी आई वो आई पॉलिश करने की। देखिए कोई स्पॉन्सर्ड या कोलैबोरेशन वाला वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट वो है जो काफी सालों से मेरे घर में यूज हो रहा है। ये बेसिकली एक मेटल को क्लीन करने के लिए और पॉलिश करने के लिए है। इससे आप कोई भी मेटल जैसे सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, उस पे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसे लगाना है कपड़े की, मतलब कहीं पे भी हाथ या कपड़े की मदद से लगा लीजिए और उसके बाद किसी कॉटन के कपड़े से ही खूब रगड़ना है और जितना आप रगड़ेंगे उतनी गंदगी निकलेगी। और देखिए इस तरह से ये बिल्कुल क्लीन जो है किसी भी मेटल को कर देती है। उसके बाद देखिए जैसे कि रेलिंग वगैरह घर में होती हैं, इनको भी मैंने सेम मेथड से ही क्लीन किया। और अब क्योंकि दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्लीनिंग की, तो इस तरह से मैंने मेटल की सारी चीजों को जो है क्लीन कर लिया। When the ocean's warm, do you like it better when you see the sun? Do you like it better when the sky is blue? I know I do. और इतनी गंदगी निकलने के बाद जो भी रेलिंग थी जो जीने पे मेरी लगी हुई है और इसके अलावा भी जो डोर्स वगैरह थे उनके जो नॉब्स थे वो सब बिल्कुल क्लीन हो गए और देखिए कितनी शाइन आ गई और ये बिल्कुल नई लगने लगी। तो इस तरह से मेटल की चीजों को साफ करने के लिए ये था पहला तरीका। और अब बढ़ते हैं आगे। वो है एक स्प्रे के बारे में जो कि घर में बहुत काम आता है। इसे मैंने जो है पहली बार मंगवाया है, लेकिन इसे मैं काफी दिन से यूज करके देख रही थी। तो जैसे स्क्रूज होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं जिनमें जंग लग जाती है और वो बिल्कुल भी जैसे उससे काम नहीं होता है, तो आप इस स्प्रे को छिड़क दीजिए, थोड़ी देर उनको छोड़ दीजिए तो ये बिल्कुल चिकने हो जाते हैं। ये लुब्रिकेंट की तरीके से वर्क करता है। ये बेसिकली WD-40 है। ये एक स्प्रे जो है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। इससे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। जैसे घर में जो ताले वगैरह होते हैं, जिप वगैरह जो कपड़ों में लगी रहती है, वो जिप थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब जैसे ताले हैं, जब आप हमने खोलते हैं, बंद करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इनमें
दम लगानी पड़ती है। तो इसे बिल्कुल जो है आसानी से खुलने के लिए हम इस पे जरा सा भी ये डाल देंगे लुब्रिकेंट, तो बहुत ही अच्छे से ये ताले जो है आप जो है यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हिंजेस होते हैं दरवाजों के कोने में, उसे भी इससे आप यूज करिए तो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपका लेदर का सोफा है उस पर भी इसको यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पूरे लिखे हुए हैं। स्टील के बर्तन हैं या जैसे साइकिल वगैरह की चेन होती हैं उन पर, और सबसे ज्यादा तो जैसे पंखे होते हैं वो आवाज करने लगते हैं, तो उन पर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये बड़ा अच्छा एक आइटम है। अब देखिए हमारे जो बर्तन होते हैं मेटल के, बहुत पुराने हो जाते हैं या बाहर रखे रहते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, काले पड़ जाते हैं। तो ये एक ब्रास का प्लांटर है जो मेरे घर में करीब 2 साल से बाहर पड़ा हुआ था, बिल्कुल ही खराब स्थिति में ये है। इसको आज मैं बिल्कुल सही कर दूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप इसे पानी से और जो बर्तन धोने का साबुन होता है उससे क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप यूज करिए पीतांबरी का, या तो पीतांबरी का यूज करिए या एक प्रोडक्ट और आता है जिसे दारा बोलते हैं, उसको आप इस पे लगाइए। ये क्या करता है, पॉलिश इसकी रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तो इस अच्छी तरीके से रगड़ के इसे साफ कर लिया, क्लीन कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्ट और विनेगर से या लेमन से, नींबू से हम इसे साफ करेंगे तो जो इसका कालापन है वो निकल जाएगा और थोड़ी थोड़ी सी इसमें चमक आनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगेन पीतांबरी या दारा का यूज करिए, तो वो जो पॉलिश है उसे दोबारा से रिस्टोर होगी, तो थोड़ी चमक और बढ़ जाएगी। और इसके बाद लास्ट में जो हमारी ये डेज़लो की मेटल पॉलिश है इसको यूज करिए, तो जो फाइनली जितनी भी गंदगी है वो बिल्कुल अब लूज पड़ चुकी है, ढीली पड़ चुकी है। तो जैसे ही आप इस पे मेटल की पॉलिश लगाएंगे तो पूरा काला काला सा, देखिए कितनी गंदगी जो इसके ऊपर पूरा जो जमा हुआ था वो सब बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इन स्टेप्स की मदद से चाहे कितना भी गंदा बर्तन, प्लांटर, मेटल का कोई भी क्यों ना हो, नल हो, वो सब बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। आप इसे नलों पे भी यूज कर सकते हैं, दरवाजों के हैंडल वगैरह पे यूज कर सकते हैं, यानी घर का कोई भी जो मेटल का सामान है उस पे आप इसे यूज कर सकते हैं। बस जिस पे पेंट हो रहा हो ना उस पे यूज मत करिए वरना पेंट छूट जाएगा। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब भी आप इसको यूज करें। तो देखिए जो ये गंदगी थी इसमें से निकल गई है और ये मेरा पीतल का बहुत पुराना प्लांटर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में। ये है एक स्प्रे जो दीमक के लिए है, और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसे मैंने यूज किया था और इसके रिजल्ट भी सही आए थे। कोलैबोरेशन बिल्कुल भी नहीं है और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने यूज किया था इसलिए आपको बता रही हूँ। तो जो मेरी जहाँ पे मैं अपने कपड़े रखती हूँ उस अलमीरा में क्या है ना, दीमक है, यहाँ दीमक बहुत होती है इस एरिया में, तो उसमें हल्की हल्की सी दीमक उसके डोर पे लगी थी। मैंने इसको वहां पे स्प्रे किया था और 10-10 दिन के अंतर पे हमें ये स्प्रे करना पड़ता है जहां पे दीमक लगती है। तो वहां पे जो दीमक दोबारा से फॉर्म नहीं होती है, 1-2 महीने तक आप इसका स्प्रे उस जगह पे कर दीजिए। इसी तरीके से जो मेरे दूसरे रूम का बेड था उसमें से भी बुरादा सा गिर रहा था, उसमें भी मैंने ये स्प्रे किया, मतलब काफी पहले किया था। अब मैंने इसकी नई बॉटल मंगाई है। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्टडी टेबल है जिस वो काफी पुरानी है, उसमें से भी क्या हो रहा है ना, पीछे की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ दीमक सी लग रही है, कुछ गिर रहा है, तो मैं उसमें भी ये स्प्रे कर दूंगी। बस ध्यान ये देना है कि इसे आपको फैब्रिक पे नहीं करना है, किसी टाइल्स पे नहीं करना है, दीवार पे नहीं करना है, क्योंकि इसके कुछ जो स्टेन्स हैं, धब्बे हैं, वो रह जाते हैं। और बाकी तो कुछ नहीं है, 10-10 दिन के डिफरेंस पे आप इसका जो है यूज करिए। अच्छा प्रोडक्ट है। और एक चीज और है, जैसे जो लकड़ी के सरफेसेस होते हैं, तो दीमक भगाने का प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब आप वुडन सरफेस को क्लीन कैसे करेंगे, उसे साफ कैसे रखेंगे। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जो लकड़ी पे चमक चली जाती है, तो एक तो उसे नॉर्मल जो ग्लास क्लीनर है उससे आप बिल्कुल साफ मत करिए। एक लकड़ी को साफ करने का स्प्रे अलग आता है, मैं तो एक ले लेती हूँ और वो मेरा 1.5 साल तक चलता है, एक बार
लेने पे। और जो लकड़ी के आपका सामान है उसे चमकाने के लिए, उसकी पॉलिश होती है, आजकल सब में पॉलिश रहती है, तो उस पॉलिश को चमकाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, वो डेज़लो का ही है। अगेन कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, लास्ट ईयर मैंने इसे मंगवाया था और इससे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से आप जो है लकड़ी के वुडन चीज़ों को चमका सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। तो अगर आपके घर में लकड़ी का सामान है और आप उसे चाहते हैं कि वो सालों साल चलता रहे, तो इन 2 प्रोडक्ट का ही यूज़ करिए। मैं दोनों के लिंक आपको दे दूंगी, एक तो क्लीन करने वाला है, एक ये पॉलिश करने वाला। ये है कुछ प्रोडक्ट जो लकड़ी के लिए बहुत अच्छे हैं। वुडन के लिए टर्माइट क्लीनिंग, वो टर्माइट हो गया, पॉलिश हो गया और क्लीनिंग का, तीनों प्रोडक्ट आप जो है रखिए। और दूसरा जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको आपको एक बार ले लीजिए ना, सालों चलते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे लिया, अब भी यूज होगा और काफी टाइम तक यूज होता रहेगा। तो अपनी क्लीनिंग बास्केट आप जो है बढ़ाते रहिए और बनाते रहिए। तो ये था आज का वीडियो, कुछ टिप्स के बारे में मेटल और वुडन फर्नीचर के लिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।